करवा चौथ पर बधाइयाँ। आज उत्तरी भारत के हिंदी प्रदेशों में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। यदि पुरुष अच्छे काम नहीं करता है तो उसकी जो उम्र लंबी नहीं होती है। और ये सब चीज़ें हमें नैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से जिस जो यहाँ इस देश के अंदर शासन सत्ता में रहे हैं वो चालाकी से महिलाओं को, पुरुषों को गुलाम बनाते रहे हैं और भगवान देवता पर निर्भर बनाते रहे हैं और उनको समझने नहीं देते रहे हैं। इसलिए हमें ये देखना है कि वास्तव में यदि महिलाएं चाहती हैं कि उनके पति की लंबी उम्र हो तो उनको उन सिद्धांतों को अपनाना होगा जिससे जीवन लंबा बनता है और सुखमय बनता है। इस तरह की जीवन जीने की जो शैली है वो बौद्ध धर्म के अंदर दी हुई है, और ये बात संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बताई है। और जो बौद्ध धर्म के अंदर जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत मनुष्य को नैतिक बल देते हैं और एक मितव्ययी और साधारण जीवन शैली की तरफ आकर्षित करते हैं, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करते हैं। तो हमें उन बातों को मानना होगा, तब जा कर के पति की भी लंबी उम्र होगी और पत्नी की भी, और जो भी उन सिद्धांतों को अपनाएगा उन सब की लंबी उम्र होगी। बौद्ध धर्म के अंदर पंचशील एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अंदर लिखा है कि पानातिपाती वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं दयालु और कृपालु बनने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी भी प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं किसी को भी फिजिकली या मेंटली कोई कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। इस तरह की शिक्षा मैं ग्रहण करता हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को ट्रेन करता हूँ। दूसरा सिद्धांत है कि अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी की चोरी नहीं करूँगा और किसी के जो लिए हुए पैसे हैं मैं उसको दूंगा, लेकिन पति पत्नी मिलकर के दोनों ये कोशिश करें कि मैं उसके पैसे को हम नहीं लौटाएंगे तो पति की उम्र कहाँ से लंबी होगी। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, जिसके अंदर पति पत्नी यदि अति कामुकता में लीन रहेंगे तो उससे घर के अंदर झगड़े होते हैं और पति की उम्र लंबी नहीं हो सकती है। जैसे कि आजकल के जो सीरियल है, नाटक है, उसके अंदर दिखाया गया है कि एक पुरुष है, उसके पीछे 3-3 महिलाएं उसकी मित्र बनना चाहती हैं, एक उसकी पत्नी है। इस तरह के सीरियल को दिखाया जाता है, तो उसके अंदर जो है कहाँ, यदि वास्तव में वास्तविक जीवन के अंदर यदि उसको अपनाएगा तो पति की लंबी उम्र नहीं होगी। इसी तरह से जो चौथा जो सिद्धांत है, सूक्त है, उसमें लिखा है कि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा और बेकार की जो बकवास है वो नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, पर निंदा नहीं करूंगा। इस तरह से जो पांचवा जो सिद्धांत है उसमें लिखा है सुरामेरु यम्मद सिक्खापदं समादयामि, कि मैं किसी तरह की कच्ची पच्ची शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि यहाँ जो ऐसे लोगों की सरकारें बनी हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म के अंदर है, और हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो शराब पीते हुए दिखाई दिए हैं, और वो सरकारें जो हैं आज शराब का कारोबार करती हैं। और जैसे कि अभी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो केंद्र की जो सरकार है उसने दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री को भी घेर लिया है और सारे कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने जेल में डाला है कि उन्होंने शराब को बहुत ही कम दामों के अंदर यहाँ बिजनेसमैन को बेचा है, पूंजीपतियों को बेचा है, ताकि ये लोगों को इतनी शराब दे सके कि उनका जो है जीवन बेहाल हो जाए। और वो कहते हैं कि
तुम एक एक बोतल की साथ में एक एक बोतल फ्री लो। जब इस तरह की यहाँ इस देश के अंदर सरकारें बनेंगी और ऐसे धर्म के मानने वालों की सरकारें बनेंगी, वो बजरंगबली को मानेंगे, वो यहाँ पर दुर्गा काली को मानेंगे, और यहाँ आम जो भोले ढोले लोग हैं उनको शराब में डुबोएंगे, तो फिर लंबी उम्र कहाँ होगी। पते की लंबी उम्र होने के लिए ज़रूरी है कि वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाएं, कि वो यहाँ पर हर तरह के जो नशे से दूर रहे। जो तम्बाकू का जो नशा है, गुटखी का है, और चुटकी का है, या जो यहाँ इस देश के जो अपने आप को हीरो कहते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार कहता है, शाहरुख खान कहता है, अजय देवगन कहता है कि हम सब जुमा केसरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, ये सब लोग मिलकर के यहाँ पर तम्बाकू बेचते हैं और शराब बेचते हैं, तो इस हालातों के अंदर आपके पति की लंबी उम्र कहाँ होगी। इसलिए आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाना है, जो कि यहाँ पर ये कहता है कि हम अपने आप को नशे से दूर रहने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और हम किसी भगवान देवता से मांगते नहीं हैं, हमें तो केवल अपने आप को सुधारना है। जब हम इन सिद्धांतों पर चलेंगे तो वास्तव में पति की उम्र लंबी होगी, पत्नी की भी लंबी उम्र होगी, और हम अनुशासित होंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे, और यही एक जो रास्ता है जिससे कि जो उम्र है वो लंबी होगी। हमें अपने आप में आत्मनिर्भर के साथ साथ में एक इंटरडिपेंडेंस की फीलिंग करनी है, कि हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का मदद करेंगे, और यहाँ पर एक नैतिक जीवन जिएंगे, समानता का जीवन जिएंगे, एक भाईचारे का जीवन जिएंगे, और यहाँ कोई किसी तरह का भगवान देवता नहीं है। और भगवान देवता की बात करने वाले जो लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आज कैसे मध्य एशिया के अंदर जो यहूदी कह रहे हैं कि हमारा जो भगवान है वो बड़ा है, उधर मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, और वो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहाँ पति बच पाएगा, वहाँ कहाँ पत्नियाँ बच पाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ऐसे नैतिक सिद्धांतों को अपनाना है, ऐसे धम्म में जाना है, ऐसे धम्म के सिद्धांतों को अपनाना है, जो कि आपस में एक सौहार्द की भावना पैदा करता है, जो समानता की भावना पैदा करता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उसके बाद से भारत के अंदर बौद्धों की संख्या बढ़ी है, और भारत के अंदर जो जागरूकता है, सामाजिक जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, ये सब बढ़ी है। और इसी तरह से जब अच्छे लोगों की जब सरकार आएगी तो यहाँ पर पतियों की उम्र लंबी होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन सब बातों को मानना है, और हमें ऐसे लोगों के पास बैठना है, ऐसे लोगों के संग में बैठना है जो कि अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, जो नशे से दूर रहने वाले लोग हैं, और अपने जीवन को साधारण जीने वाले लोग हैं, और मितव्ययी जीवन जीने वाले लोग हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बहु खर्चीले जो लोग हैं उनके या तो कर्ज हो जाता है, या फिर वो जल्दी ही चल बसते हैं, और उनकी उम्र लंबी नहीं होती है। और हमें आपस में एक इंटरडिपेंडेंस की फीलिंग डेवलप करनी है, आत्मनिर्भर भी बनना है, और आपस में सबको साथ मिल कर के चलना है, अकेले अकेले नहीं भागना, सबके साथ मिल कर के चलना है। तो इन्हीं बातों के साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके पति की लंबी उम्र हो और सबकी उम्र लंबी हो, आपके भाई की, आपके सभी रिश्तेदारों की, तो ज़रूरी है कि आपको नैतिकता का जो धर्म है, जो वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाला धर्म है, जो अपने आप को सिखाने वाला धर्म है, और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला धम्म है बौद्ध धम्म, उसके सिद्धांतों को और दूसरे भी धम्मों के सिद्धांतों को, जिसके अंदर अच्छी बातें दी हुई हैं, और जो कि वास्तव में आपको एक सुखमय जीवन और एक लंबा जीवन देने के लिए उपयोगी हैं, उसको मानते हुए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ, सबको बधाइयाँ देता हूँ, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर RK बौद्ध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं कमेंट करें, और इसको अपनाएं। सबको धन्यवाद, साधुवाद।